हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं शुचि पर्यावरणम पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग प्रथमा पाठा की द्वितीय पंक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने शुचि पर्यावरणम का पार्ट 1 किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि संस्कृत व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वीडियो के अंत में की गई हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रथमा पाठ की द्वितीय पंक्ति। प्रथमा पाठ द्वितीया पंक्ति। यहाँ पंक्ति ही स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वितीया हुआ। द्वितीय पंक्ति नहीं होता है संस्कृत में, द्वितीया पंक्ति। शुचि पर्यावरणम ये पाठ का नाम है। द्वितीया पंक्ति यहाँ से शुरू होती है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो स्टूडेंट्स, इसका हम पहले पदच्छेद कर लेते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयः, यहाँ विसर्ग था वो हो गया है, पंक्तयः ही अनंताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट्स, इसका भी हम शब्दार्थ अलग से नहीं लिखे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप क्लिक करके लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं शब्दार्थ। कज्जल मलिनम, काजल के समान गंदा, काजल काला होता है, उसके समान गंदा। धूमम, धुएं को। मुंचती मतलब छोड़ता है या छोड़ती है। शत शकटीयानम सैकड़ों गाड़ियाँ। वाष्पयान माला, वाष्पयान कहते हैं रेलगाड़ी को, माला माने पंक्ति, तो रेलगाड़ियों की माला। संधावती मतलब दौड़ती है। वितरंती मतलब बांटती हुई, छोड़ती हुई, मुक्त करती हुई। यहाँ क्षत्रि प्रत्यय है। ध्वानम ध्वनि को। यानानाम गाड़ियों के, यहाँ षष्ठी का बहुवचन है। पंक्तयः माने पंक्तियाँ, यहाँ पंक्ति शब्द का रूप है, मति शब्द की तरह रूप चलता है। मति मति मतयः, पंक्तयः पंक्तियाँ। ही माने निश्चित रूप से अनंता, यहाँ ही है और अनंता है, यण संधि होकर के बना है अनंता, तो निश्चित रूप से अनंत। कठिनम मतलब कठिन। संसरणम बने चलना या टहलना। फिर पाठ यहाँ पर है शुचि पर्यावरणम। चलिए स्टूडेंट्स, इसका अन्वय देखते हैं। शत शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यहाँ पर शत शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती, यह इसका अगर हम विशेषण बनाएंगे, ध्वनियों को छोड़ती हुई रेलगाड़ी दौड़ती है, या फिर ऐसे भी हो जाएगा कि वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती। दो तरह से इसका हम अन्वय कर सकते हैं। यानानाम, यहाँ पर अगला निचला जो निचली पंक्ति है उसमें देखेंगे, ही पहले लाएंगे, ही यानानाम अनंताः पंक्तयः, और यहाँ पर संति अपने से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद होता है अतएव, अतएव भी जोड़ेंगे। अतएव संसरणम, संसरणम, और फिर ब्रैकेट में जोड़ देंगे अपि कठिनम अस्ति। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। महानगरेषु अनेकानि शकटीयानानि कज्जलम इव मलिनम धूमम मुंचन्ति। अनेकानि रेलयानानि ध्वानं वितरन्त्यः
संधावन्ति। निश्चित रूपेण अत्र यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः सन्ति येन संसरणम् अपि कठिनम् अस्ति। स्टूडेंट्स, अब इसका अर्थ करते हैं। महानगरों में सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान गंदा धुआं छोड़ रही हैं। आवाज करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ती है। निश्चित रूप से गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए टहलना भी कठिन हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि द्वितीय पंक्ति के आधार पर कितने प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। उसको हमने करने का प्रयास किया है। एक पदे न उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। मुंचति इति क्रियापदे कह धातु। मुंचति जो पंक्ति में आया है, इस क्रियापद में धातु कौन सा है? तो इसमें धातु है स्टूडेंट्स मुच। मुय है, च का य हो गया है, लेकिन ये मत समझिएगा कि मुय धातु होता है, मुच धातु होता है। नेक्स्ट है संधावती इति पदे कह धातु कश्च उपसर्गः। संधावती इस पद में कौन सा धातु है और कौन सा उपसर्ग है, और कौन सा उपसर्ग है? तो संधावती में स्टूडेंट धाव धातु है दौड़ने अर्थ में, और सम इसमें उपसर्ग है। तीसरा है यानानाम इति पदे का विभक्ति ही किम च वचनम। यानानाम इस पद में कौन सी विभक्ति है और क्या वचन है? तो इसमें स्टूडेंट्स इसका उत्तर होगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। नेक्स्ट है ह्यनन्ताः इत्यस्मिन् अव्यय पदम किम। ही प्लस अनंता, निश्चित रूप से अनंत, तो यहाँ अव्यय पदम ही है। अब नेक्स्ट है कज्जल मलिनम धूमम अनयोः विशेषण पदम किम। कज्जल मलिनम धूमम, इन दोनों में विशेषण पद क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका होगा काजल के समान गंदा धुआं। इनमें कौन सा विशेषण है? तो धुआं कैसा है? काजल के समान गंदा है, तो यही निश्चित रूप से यही आपका विशेषण होगा। नेक्स्ट है वितरन्ति इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। वितरन्ति इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें क्षत्रि प्रत्यय है। नेक्स्ट पंक्तयो इति पदे किम वचनम। पंक्तयो इस पद में कौन सा वचन है? बहुवचनम। पहले ही हम बता चुके हैं बहुवचनम, मति शब्द की तरह इसका रूप चलेगा। नेक्स्ट है मुंचति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। मुंचति जो पंक्ति में आया है, इस क्रियापद का छोड़ता है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कर्तृपद कौन है? कौन छोड़ता है? तो इसका आंसर होगा शत शकटी यानम, सैकड़ों गाड़ियां, क्योंकि वही गाड़ियां धुएं को छोड़ती हैं, इसलिए यही कर्ता हुआ। वाष्पयानमाला इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वाष्पयानमाला इस कर्तृपद का क्रियापद कौन है? रेलगाड़ी इस कर्तृपद का क्रिया कौन है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं रेलगाड़ी संधावती, तो इसका कर्तृपद का क्रियापद आया है संधावती, तो यही इसका स्टूडेंट्स उत्तर होगा। नेक्स्ट अनंताः पंक्तयः इत्यस्मिन् कोष्ठके विशेष्य पदम किम। अनंताः पंक्तयः इसमें या इस कोष्ठक में, ये कोष्ठक में विशेष्य पद क्या है? तो आप जानते हैं कि दो होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है। तो अनंत पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? अनंत, तो ये विशेषण हो गया। जब ये विशेषण हो गया तो ये विशेष्य हो गया, तो इसका उत्तर हो गया पंक्तयः। अब स्टूडेंट्स पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पहला है शत शकटी यानम किम मुंचति। सैकड़ों गाड़ियां क्या छोड़ती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शत शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान गंदे धुएं को छोड़ती हैं।
नेक्स्ट है वाष्पयान माला किम वितरंती संधावती, रेलगाड़ियां क्या छोड़ती हुई दौड़ती हैं। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, रेलगाड़ियां ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ती हैं। यानानाम कति पंक्तयः सन्ति, गाड़ियों की कितनी पंक्तियां हैं। उत्तर आप पढ़ चुके हैं। यानानाम अनंताः, कति जब है तो इसका हो जाएगा अनंताः पंक्तयः सन्ति। नेक्स्ट है संसरणम कीदृशम अस्ति, संसरण कैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसरणम कठिनम अस्ति, संसरण कठिन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका इस पंक्ति से संबंधित जो व्याकरण कार्य है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है संधि। संधि इसमें मेरे हिसाब से एक ही आया है जो महत्वपूर्ण है, ही प्लस अनंता बराबर ह्यनंता। स्टूडेंट्स, संधि के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखिएगा, लेकिन तब तक हम समझाते हैं। अब यहाँ ही को लेते हैं। ही जो है उसमें अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह हो जाएगा हलंत, और यहाँ पर ई हो जाएगा, और इधर अनंता का अ है। अब ई के बाद अ आता है तो ये ई जो है वह य में बदल जाता है, तो इसका रूप ई कुछ इस तरह से हो जाएगा, ह हलंत हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, और अ, तो यहाँ य हलंत में अ आकर के मिल जाएगा, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर बन जाएगा ह आधा हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे व्यंजन है, और ये इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ह्यनंता, यहाँ नंता तो है ही, तो ये बन जाएगा हेनंता। इस तरह का होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसका समास देखते हैं। कज्जलम इव मलिनम बराबर हो जाएगा कज्जल मलिनम। यहाँ पर कर्मधारय समास है। गंदा है कैसा, काजल की तरह, तो इसमें कर्मधारय होता है, की तरह जहाँ लगता है। शकटियानानाम शतम, षट शकटियानम। नेक्स्ट है वाष्पयानानाम माला, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। रेलगाड़ियों की पंक्ति बराबर हो जाएगा वाष्पयान माला। नेक्स्ट है न अंताः बराबर अनंता, नहीं है अंत जिसका, वो अनंत कहलाता है, यह नई समास्य है। एक तो और है कुत्सितम जलम अस्मात् प्रभवति इति कज्जलम। इतना हार्ड तो आता नहीं है, लेकिन आपको जानना है। खराब जल इससे उत्पन्न होता है, वह होता है कज्जल। कज्जल जब हम लगाते हैं आंखों में तो पानी गिरने लगता है, तो इसीलिए इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से है। अब नेक्स्ट है प्रत्यय। मलिनम का क्या होगा, इसमें मल धातु है और ईनन प्रत्यय है, मलिनम बनता है, नपुंसक लिंग है। धूमम, इसमें धू धातु है और मक प्रत्यय है, ये पुल्लिंग है, धूमम बन जाता है। वितरंती, वी उपसर्ग है, त्रि धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, और ये स्त्रीलिंग है। वितरंती फैलाती हुई। ध्वानम, ध्वन धातु है और घञ्य प्रत्यय है, ये पुल्लिंग है, ध्वानम ध्वनि को। संसरणम, इसमें देखिए स्टूडेंट सम उपसर्ग है और श्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। इससे जो ल्यूट प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। कठिनम, कठ धातु है और ईनच प्रत्यय है, तो बन जाता है कठिनम, ये इसका विशेषण है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रश्न निर्माणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती षट शकटियानम, काजल के समान गंदे धुएं को छोड़ती हैं सैकड़ों गाड़ियां। अब प्रश्न अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो इसको आधार मान करके प्रश्न बनाना होगा। काजल के समान गंदे, कैसे, काजल के समान गंदे धुएं को छोड़ती हैं सैकड़ों गाड़ियां, तो कैसे धुएं को, तो यहाँ ये विशेषण है, तो इसका कैसे का हो जाएगा कीदृश, और इसमें म लगा है तो कीदृशम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर रहता है अंडरलाइन तो क्या होगा, तो काजल के समान धुओं को या धुआं को छोड़ती हैं सैकड़ों गाड़ियां, तो धुआं को यहाँ पर कर्ता ने कर्म को द्वितीया का एक वचन लगा है। चूंकि ये पुल्लिंग है तो हम किम शब्द का पुल्लिंग का द्विवचन का द्वितीया विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, तो हो जाएगा कह कौ के कम, कम हो जाता है, तो ये कम हुआ, कम। उसके बाद अगर षट शकटियानम पर रहेगा, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान गंदे
धुएं को छोड़ती हैं। अगर इस पर रहेगा तो हम बनेंगे कौन, कौन छोड़ती हैं ऐसे धुएं को, तो यहाँ पर कौन का हो जाएगा, फिर किम शब्द का रूप चलाएंगे। चूंकि ये यानम नपुंसक लिंग है इसलिए हम किम शब्द का रूप चलाएंगे और प्रथमा का एक वचन करेंगे, क्योंकि यही कर्ता है और कर्तरी प्रथमा होता है। अब नेक्स्ट है वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। रेलगाड़ियों की जो माला पंक्ति है वो ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ती है। अब अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा कि वाष्पयान माला ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ती है, तो हम करेंगे कौन, कौन ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ती है, तो कौन, इसके लिए फिर किम शब्द का रूप चलाएंगे। चूंकि ये स्त्रीलिंग है, माला लता शब्द की चलता है, तो ये प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। तो किम शब्द का रूप भी प्रथमा का एक वचन में होता है, का के का, तो ये का हो गया। ध्वानम, ध्वनि को, यहाँ ध्वान शब्द है, पुल्लिंग है, तो कर्ता ने कर्म को, तो उसी तरह से धूमम जैसा ही हो जाएगा, तो इसमें भी कम हो जाएगा। थर्ड है यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं। किनकी अनंत पंक्तियां हैं, अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो यही हिंदी में प्रश्न बनेगा, किनकी अनंत पंक्तियां हैं। तो किनकी संबंध का के की, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। चूंकि ये नपुंसक लिंग है तो उसका भी षष्ठी का बहुवचन में कस्य कयो केशाम ये चलता है, तो केशाम हो गया। फिर उसके बाद है गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं। गाड़ियों की कितनी पंक्तियां हैं, तो यहाँ संख्यावाचक जो भी शब्द आते हैं उसमें हम कति जोड़ करके प्रश्न निर्माणम कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसरणम कठिनम अस्ति। टहलना कठिन है। अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हम बनाएंगे क्या कठिन है, तो क्या का फिर हो जाएगा किम शब्द का हम करेंगे। चूंकि ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा का एक वचन, तो किम के कानी, किम के कानी ऐसे चलता है, तो प्रथमा का एक वचन किम हो जाएगा। फिर उसके बाद टहलना, चलना कठिन है। चलना या टहलना कैसा है, तो कैसा का संस्कृत हम बता चुके हैं होता है कीदृश, और इसमें म हलंत है तो म हलंत लगा दिए तो बन गया कीदृशम। चलिए स्टूडेंट्स, तो कुछ इसका पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। अनंताः, इसका हो जाएगा अनंत का अपरिमिताः या फिर असीमाः। नेक्स्ट है ध्वानम, ध्वनि को, इसका हो जाएगा ध्वनिम। नेक्स्ट है वितरंती, बांटती हुई या फैलाती हुई, उसी तरह से इसका पर्यायवाची हो जाएगा त्यजंती। विपर्जय शब्द, अब विलोम शब्द क्या क्या है इसका देख लेते हैं। मलिनम, मलिनम का हो जाएगा स्वच्छम, उल्टा। मलिनम माने गंदा, स्वच्छम माने स्वच्छ या निर्मल। कठिनम, इसका हो जाएगा सरलम। संधावती, इसका हो जाएगा तिष्ठति। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो सूची पर्यावरणम पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।